हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप 5 ब्लॉगिंग टूल्स को यूज करके अपने ब्लॉगिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। ये 5 टूल बिल्कुल फ्री हैं और इन 5 टूल के बिना आपको ब्लॉगिंग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ये पाँचों टूल बिल्कुल फ्री हैं। कौन कौन से ये टूल हैं मैं आपको उसका पूरा डेमो दिखाऊंगा और साथ ही साथ क्या ये वर्क है इनका वेबसाइट के अंदर ये भी बताऊंगा। और डेफिनेटली ये 5 टूल यूज करने के बाद आपका ब्लॉग ग्रो करेगा और फ्यूचर में आपको बहुत सारी चीज़ें बेसिकली पेड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर इन 5 टूल को यूज करते हैं। तो जब भी कोई ब्लॉगर बिगिनर ब्लॉगर आता है ब्लॉगिंग करने, तो सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि उसे बेसिक चीज़ें पता नहीं होती हैं कि हमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें हम फ्री में कर सकते हैं, हमें पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि ये 5 टूल कौन से हैं और आपको यूज करने चाहिए। ओके दोस्तों, तो सबसे पहला हमारा टूल होने वाला है वो है copyleaks.com। copyleaks.com बेसिकली क्या करता है, ये जो भी आप कंटेंट लिखते हो ना अपनी वेबसाइट पे, उसमें क्या करता है, ये प्लेगरिज्म को डिटेक्ट करता है और एआई डिटेक्ट करता है। और एआई डिटेक्ट कर सकते हो, प्लेगरिज्म को डिटेक्ट कर सकते हो, उसके बाद आप अपना कंटेंट यहाँ पे पब्लिश करो। देखो, अगर एआई डिटेक्ट हो रहा है तो प्रॉब्लम आती है रैंकिंग में, गूगल में रैंक नहीं होगा। अगर रैंक होगा तो कुछ टाइम बाद वो कंटेंट आपका वहाँ से गूगल के सर्च रिजल्ट से डिलीट हो जाता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप देखो कि आपका कंटेंट अगर एआई से लिख रहे हो तो वो उसे ह्यूमन टच देने के बाद यहाँ पे वो दिख रहा है कि हाँ, ये जो कंटेंट है ह्यूमन रिटेन है। तो इसमें वो बता देता है कि आपका कंटेंट ह्यूमन रिटेन है या नहीं है। और किसी से अगर आप गेस्ट पोस्ट ले रहे हो अपनी वेबसाइट पे, तो वो भी आप चेक कर सकते हो कि भाई अगले बंदे ने एआई का यूज़ तो नहीं किया है अपने आर्टिकल को लिखने के लिए, और वो फटाफट बैकलिंक्स आपसे ले लेगा और आपका कंटेंट भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस टूल का इस्तेमाल करिए और प्लेगरिज्म को डिटेक्ट करिए, एआई को डिटेक्ट करिए, उसके बाद कंटेंट अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करिए। ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देखिए, ह्यूमन रिटेन कंटेंट हमेशा गूगल उसे प्रायोरिटी देता है और डेफिनेटली वो कंटेंट हमेशा रैंक करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे दूसरा हमारा टूल है गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स में बेसिकली आप अपने निश के अकॉर्डिंग बहुत सारे ट्रेंडिंग कीवर्ड निकाल सकते हो। जैसे एक्सप्लोर बटन पे आप क्लिक करोगे और एक्सप्लोर बटन पे जब आप क्लिक करते हो तो मान लेते हैं आपका जो भी निश हो, उस निश से रिलेटेड आप अपना टॉपिक लिख दीजिए। टॉपिक लिखने के बाद उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे ये गूगल ट्रेंड्स आपको ला के दे देता है। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं एक कीवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ। ऐड अ सर्च टर्म में आपको कीवर्ड डालना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक कीवर्ड डालता हूँ अर्न मनी। अब अर्न मनी लिखने के बाद ये देखिए सर्च टर्म आ रहा है। सर्च टर्म को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सर्च टर्म सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पास्ट 12 मंथ का डेटा दिखाएगा। यहाँ से आप कंट्री भी चेंज कर सकते हो, जिस भी कंट्री के लिए आप ब्लॉगिंग करें वो कंट्री भी यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे पास्ट डे में कर देता हूँ। ठीक है, पास्ट डे करने के बाद वेब सर्च रहने देना है आपको। ठीक है, और नीचे की तरफ आएंगे तो जो भी यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड कीवर्ड यहाँ पे ट्रेंड कर रहे हैं वो दिखेंगे। जैसे लिंक शॉर्टनर अर्न मनी, कैन आई अर्न मनी फ्रॉम पिंटरेस्ट, हाउ डज व्हाट्सएप अर्न मनी, स्पिन विनर। उसी तरह से नीचे की तरफ और देखते हैं तो ये देखिए 4150% राइज कर रहा है हाउ टू अर्न मनी इन GTA 5 स्टोरी मोड। ठीक है, पे अप अर्न मनी वॉचिंग वीडियोज, गूगल ओपिनियन रिवार्ड्स, अर्न मनी वॉचिंग न्यू वीडियोज ऑनलाइन, इन्वेस्ट मनी एंड अर्न। ये सारे ऐसे कीवर्ड हैं जो ट्रेंड कर रहे हैं। हनी गेन, कैप्चा टाइप्स अर्न मनी, तो ये सारे ट्रेंड कर रहे हैं। इनके ऊपर बेसिकली आप अपना कंटेंट लिख सकते हो और अपने ब्लॉग को ग्रो कर सकते हो। चाहे आपका कोई भी निश हो, यहाँ से टॉपिक डालकर अपना अच्छा सा ट्रेंडिंग कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हो। आपको यहाँ पे बेसिकली कीवर्ड रिसर्च के ऊपर कोई भी पेड टूल लेने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत ही बढ़िया टूल है। ठीक है, तीसरा टूल हमारा आ जाता है डुप्ली चेकर का कंप्रेस इमेज टू 20 KB। अब देखो, ये जो है ना डुप्ली चेकर का जो इमेज कंप्रेस कर देता है। जैसे मान लेते हैं हमारी JPG इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा MB की है। ठीक है, साइज की बात करें तो MB में है ज़्यादा, तो ये कंप्रेस कर देगा बिना आपका यहाँ पे क्वालिटी गवाए, बिना इमेज की क्वालिटी गवाए वो आपको KB में कर देगा। एंड यहाँ से आप बहुत ही ज़्यादा अपने इमेजेस को, जितना इमेज चाहो उतना इमेज कंप्रेस कर सकते हो। ठीक है, और भी इसके अंदर बहुत सारे टूल मिल जाते हैं, जैसे क्लॉकिंग चेकर, वीडियो टू GIF, लिंक एनालाइजर, फाइंड DNS रिकॉर्ड। ये सारे टूल भी इसके अंदर मिल जाते हैं और प्लेगरिज्म चेकर भी इसके अंदर मिल जाता है।
तो इसके अंदर भी आप यूज कर सकते हो। duplichecker.com बहुत ही बढ़िया टूल है ब्लॉगिंग करने के लिए। अब आते हैं हम अपने 4th नंबर वाले टूल पे। ये है दोस्तों JPG टू WebP कन्वर्टर। देखो गूगल यहाँ पे WebP इमेजेस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता है और WebP इमेजेस जो होते हैं वो HTML फॉर्मेट में होते हैं। तो उससे क्या होता है ना, जैसे ही कुछ वो इमेजेस हमारे सर्च रिजल्ट में दिखती हैं वो फास्ट लोड होती हैं। कोई भी बंदा एक्सेस करता है आपके पेजेस तो वहाँ पे जो इमेज लोड हो रहा है उसे इंस्टेंटली दिखते हैं, वो इमेज लोडिंग नहीं लेता है ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए WebP इमेज हमें यूज करना चाहिए और गूगल भी यही रिकमेंड करता है कि आप अपनी वेबसाइट को अगर स्पीड अप करना चाहते हो, उसकी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो WebP इमेज को यूज करिए, WebP फॉर्मेट को यूज करिए, ठीक है। तो convertio.co पे जाइए और JPG टू WebP सिलेक्ट करिए और इसके अंदर और भी बहुत सारे फॉर्मेट है। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे पास JPG नहीं कोई और फॉर्मेट है तो यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टूल भी मैं बेसिकली यूज करता हूँ। अब यहाँ पे आता है हमारा लास्ट 5वां टूल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है pixabay.com। pixabay.com पर आपको रॉयल्टी फ्री इमेजेस और वीडियोज मिल जाते हैं जो बिल्कुल फ्री होते हैं और यहाँ से जो भी इमेजेस वीडियोज आप यूज करोगे अपने कंटेंट में कोई भी कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। यहाँ से आप यूज करिए एंड यहाँ पे जो इमेजेस आप देखोगे ना मिलेगी वो बिल्कुल क्वालिटी इमेज रहेंगी और इससे आप अपनी वेबसाइट का कंटेंट को, इन्फोग्राफिक्स जो यूज कर रहे हो उसे इन्हेंस कर सकते हो। वीडियोज बना रहे हो तो उसको भी यहाँ पे अपने वीडियोज को इन्हेंस कर सकते हो pixabay.com का यूज करके। अब इसके अंदर देखो कितने अच्छे अच्छे इमेजेस आपको मिल जाते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे वेक्टर इमेज भी मिल जाते हैं यानी कि PNG जो होता है इस तरह से। तो ये सारी इमेजेस भी मिल जाते हैं जो कि बहुत ही परफेक्टली आप इसका यूज कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा 5 टूल जो फ्री हैं और ब्लॉगिंग में हमेशा इनका यूज होना है। जब आप आर्टिकल लिखने जाओगे इन सभी टूल का यूज होना ही होना है। आपको आर्टिकल डेली लिखना है और डेली इन 5 टूल को आपको यूज करना है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपको ब्लॉगिंग, SEO, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कंटेंट देखना है, पढ़ना है, पसंद है कि क्या सारी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं तो bloggingskill.com पे जाइए। यहाँ पे ब्लॉगिंग, SEO, वर्डप्रेस, एडसेंस, होस्टिंग, डोमेन, ब्लॉगिंग, अर्न मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कंटेंट आते हैं। जाके आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हो और इस तरह का कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।